अमरीकी सदर का पाक अफगान कशीदगी में मुदाखलत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। पाकिस्तान शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के पास अजीम वजीर आजम और बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं, दोनों अफराद का बहुत एहतराम करता हूं। काबुल ता कंधार, पाकिस्तान के दहशतगर्दों पर वार। ऑपरेशन गजब लिल हक से अफगानिस्तान लरज उठा। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। 297 खवारिज हलाक, 450 जख्मी, 89 पोस्टें मुकम्मल तबाह, 18 पर कब्जा। फिजाई और बरी अफवाज के ताबड़तोड़ हमले। काबुल, कंधार, पख्तिया, नंगरहार, खोस्त और पख्तिका में 29 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 135 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मलबे का ढेर। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने नई तफसीलात शेयर कर दी। बुनियानु मरसूस में भारत का और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। दुश्मनों, मास्टर प्रॉक्सी और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी करार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। DGISPR का दो टोक पैगाम। का तालिबान रजीम को पाकिस्तान या कालअदम दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान ने कहा था अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोहा मुआहिदा किया, वादे किए, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय स्पॉन्सरशिप है। किसी ने अगर शौक पूरा करना है तो हम तैयार हैं, हमारी चॉइस क्लियर है। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। पाक फौज फितनाल खवारिज पर कहर बनकर टूट पड़ी। ताबड़तोड़ हमले, दहशतगर्दों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। DGISPR ने वीडियो सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी जमातें और क़यादत मुत्तहिद, रत्ती भर इख्तलाफ नहीं। बुनियानु मरसूस आनी दीवार हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। क़यादत क्लियर, मुल्क में दहशतगर्दी और सहूलतकारी को जगह नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बिल्कुल फ्रंट पर खड़ी है, उनकी कुर्बानियों पर फख्र है। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। सूबा लगमान में असलहा डिपो, ABF बटालियन हेडक्वार्टर्स और नंगरहार ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह। फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर खेल पोस्ट भी मलियामेट। अफगानिस्तान में एमुनेशन डिपो, पेट्रोलियम के बड़े ज़खायर तबाह। ऑपरेशन गजब लिल हक के अहदाफ हासिल होने तक जारी रखने का अज़्म। अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज की कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। कहा फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर ज़ीरो टॉलरेंस है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का चीनी शहरी और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। CPEC मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान ने अपने इलाकाई सालमियत का दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसहाक़ डार ने अफगान जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और रद्द अमल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। तीनों रहनुमाओं का राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। Well, I would, but I get along with Pakistan, as you know, very well. Very, very well. You have a great prime minister. You have a great general there. You have a great leader. That I think two of the people that I really respect a lot. And I think that Pakistan is doing terrifically well. अमरीकी सदर ने पाक अफगान कशीदगी में मुदाखलत से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान रजीम पर पाक फौज के हमलों की तारीफ कर दी। कहा पाकिस्तान बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं।
पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर-ए-आज़म है, वहाँ एक बेहतरीन फील्ड मार्शल है। काबुल ता कंधार, पाकिस्तान के दहशतगर्दों पर वार। ऑपरेशन गजब लिल हक से अफगानिस्तान लरज उठा। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम को सबक सिखा दिया। 297 खवारिज हलाक, 450 जख्मी, 89 पोस्टें मुकम्मल तबाह, 18 पर कब्जा। फिजाई और बरी अफवाज के ताबड़तोड़ हमले। काबुल, कंधार, पख्तिया, नंगरहार, खोस्त और पख्तिका में 29 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 135 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मलबे का ढेर। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने नई तफसीलात शेयर कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, काबुल में इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और कंधार में लॉजिस्टिक्स ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। अफगान तालिबान ने क्वाडकॉप्टर्स और हेलीकॉप्टर से हमला किया। सिब्बी, एबटाबाद, नौशहरा में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। तमाम 53 मकामात पर हमलों को पसपा किया गया। पाकिस्तान की कार्रवाई में कोई सिविलियन हलाक नहीं हुआ। कई मकामात पर खवारिज अपने साथियों की लाशें छोड़कर भाग गए। दिफाई वतन के दौरान पाक फौज के 12 जवान शहीद, 27 जख्मी हुए। अब तक इस बहादुर फौज के 12 सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 27 जख्मी हैं और एक सोल्जर मिसिंग इन एक्शन है। जिस तरह मार्के हक में देखा कि पूरी कौम बुनियानो मरसूस बन के एक आनी दीवार बन के साथ खड़ी थी, यही मनाजिर कल कौम ने दोबारा देखा। इट इज नॉट ओनली द आर्म्ड फोर्सेस, it is actually the people of Pakistan. It is its civil leadership. It is the political parties. It was the media. It was the social media. Were all together full of resolve. हिंदुस्तान को शौक हुआ था, उनका शौक पूरा किया था। अभी अफगानिस्तान को शौक हुआ है कि उन्होंने देखनी। ये जरूरी है कि ये वाजे कर दिया जाए कि पाकिस्तान में अगर कोई किसी जगह पे, किसी शहर में कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराता, कोई सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जिस तरह वो क्लेम करते हैं कि हम करेंगे, करवाएंगे, तो इसका जवाब ना सिर्फ दहशतगर्दों को, उनके सरपरस्तों को, बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को, जहाँ पे वो हैं फिर उनकी भी कोई जगह महफूज नहीं। बुनियादन मरसूस में भारत का और अब अफगानिस्तान का शौक पूरा कर दिया। दुश्मनों, मास्टर प्रॉक्सी और सहूलतकारों को भरपूर जवाब दिया। अफगान तालिबान रजीम मास्टर प्रॉक्सी करार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने और करवाने वाले कहीं भी महफूज नहीं होंगे। DGISPR का दो टोक पैगाम। कहा, तालिबान रजीम को पाकिस्तान या कलअदम दहशतगर्द तंजीमों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान ने कहा था, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दोहा मुआहिदा किया, वादे किए, लेकिन इन पर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय स्पॉन्सरशिप है। किसी ने अगर शौक पूरा करना है तो हम तैयार हैं। हमारी चॉइस क्लियर है। पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, प्रेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है, उसको इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर दी एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर दी सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट। और अगर किसी ने अपना कोई शौक पूरा करना है किसी भी वक्त, तो दे आर ऑलवेज। काबुल का जो फ़ज़ा है उसके अंदर ये रात को जो फायरवर्क्स हुए हैं ये पूरी दुनिया ने देखे। दिस इज द लॉजिस्टिक बेस्ड डिस्ट्रॉयड। Brigade headquarters destroyed. Another brigade headquarters destroyed. So the corps headquarters, the brigade headquarters, logistic bases, ammunition depots, fuel depots, and that is what has been done so far. And this is continuing. पाक फौज फितनाल खवारिज पर कहर बनकर टूट पड़ी। ताबड़तोड़ हमले, दहशतगर्दों के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। DGISPR ने वीडियो सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी जमातें और क़यादत मुत्तहिद, रत्ती भर इख्तलाफ नहीं। बुनियानो मरसूस आहनी दीवार हम, आप और पूरा पाकिस्तान है। क़यादत क्लियर, मुल्क में दहशतगर्दी और सहूलतकारी को जगह नहीं दी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बिल्कुल फ्रंट पर खड़ी है। इनकी कुर्बानियों पर फख्र है। अफगान तालिबान रजीम की बुरा इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी। सूबा लगमान में असलहा डिपो, ABF बटालियन हेडक्वार्टर्स और नंगरहार ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह। फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स, दबगई चेक पोस्ट, पुलिस हेडक्वार्टर्स और जाकिर खेल पोस्ट भी मलिया मेट। अफगान तालिबान फौज की गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रखने का आज़म। अफगान तालिबान रजीम और फितनाल खवारिज की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार है। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम, शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा, अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग, कहा फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ पर जीरो टॉलरेंस है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। तुम्हारी औकात अच्छी तरह जानते हैं, सबर का पैमाना लबरेज हो चुका, अब खुली जंग है, दमादम मस्त कलंदर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अफगान तालिबान की जारहियत नाकाबिले बर्दाश्त, पाक फौज धरती के दिफा के लिए मुकम्मल अलर्ट है। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का पाक फौज से यकजहती का इजहार, बोले भारतीय प्रॉक्सीज का हशर भी भारत जैसा ही होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक फौज को खराज तहसीन, कहा काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा, हर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्द, उनके हैंडलर्स और सहूलतकार पहले भी जलील हुए, अब भी होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खवारिज को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। वजीर आला सिंध की अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत, बोले सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाब देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बैरूनी जारहियत की मजम्मत, कहा कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद, मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत का यादा। आलमी बरादरी तालिबान रजीम को इलाकाई अमन दाव पर लगाने से रोके, करारदाद का मतन। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की जारहियत, आलमी बरादरी का सख्त तशवीश का इजहार। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की हिमायत का ऐलान। चीन, रूस और ईरान की सालिसी की पेशकश। मलेशिया के वजीर आजम का पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात का अजाला करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का शहरी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर, कहा दोनों मुल्क अपने इख्तलाफात को सिफारती ज़राए से हल करने की कोशिश करें। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का चीनी शहरियों और सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। CPEC मंसूबों की रफ्तार तेज करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान ने अपनी इलाकाई सालमियत के दिफा का हक इस्तेमाल किया। इसहाक़ डार ने अफगान जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। तीनों रहनुमाओं का राबिते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। हम उनके साथ हैं, यूथ उनके साथ है और इसी तरीके से हमेशा साथ देते रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई फील लाइक कि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत अच्छा जवाब दिया अफगानिस्तान के काउंटर अटैक में और हमें हमेशा अपनी फ़ौज पर फ़ख्र भी है और वो हमेशा हमें सुरखरू करते हैं। पाक आर्मी ने तालिबान पर हमला करके बहुत अच्छा किया। हम पाक आर्मी के साथ हैं और कोई भी पाकिस्तान की तरफ मेली आंख उठाकर देखेगा तो पाक आर्मी उनका यही हाल करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाक फौज से जारी यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। कराची से खैबर तक अवाम सड़कों पर निकल आए। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब पर पाक फौज को खिराज तहसीन। मुज़ाकिरात की राह हमवार। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राबिता। महमूद खान अचकज़ई की राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी से अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन के एजेंडे पर बातचीत। हुकूमत का सियासी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ने पर जोर। अपोजिशन लीडर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। चौथा दौर अगले हफ्ते ऑस्ट्रिया के शहर वियना में होगा। जनेवा मुज़ाकरात में ईरान की जानिब से पाबंदियों के खात्मे और सरमायाकारी से मुतल्लिक तजावीज़ पेश। दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमरीकी महकमा खारजा की अपने शहरियों को इसराइल छोड़ने की हिदायत।
अमेरिकी सिफारत खाना से भी गैर जरूरी अमले को निकाल दिया गया। चीन का अपने शहरियों को ईरान के सफर से गुरेज का मशवरा। श्रीलंका को 64 रन से हराओ या 13.1 ओवर में हदफ हासिल करके दिखाओ। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में जाने का आखिरी मौका। सुपर 8 के आखिरी मैच शाहीनों का आज श्रीलंका से मुकाबला होगा। पाकिस्तान मैच हारा या मतलूबा रन रेट हासिल ना कर सका तो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल खेलेगी। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। 160 रन का हदफ 3 गेंदें पहले हासिल। विल जैक्स ने नाकाबिले शिकस्त 32 और रेहान अहमद ने 19 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 159 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड मैच जीतता तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेता।